Good morning, student. I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. Welcome to all in our English class. Today we are going to start our remaining lesson. That name is the lantern and the fan. Okay. So before we start this lesson, we go through what we have learned in our previous class. So in the lantern and the fan, it is a Japanese story, and in this story, a man who lived in a village and who had two sons. When the sons were grown up, each brought home a wife from another village long distance away. After several months, the young wives asked their father-in-law to allow them to go and visit their relatives and friends. इस स्टोरी में क्या होता है बेटा कि एक आदमी होता है, उसके दो बेटे होते हैं और वो जो बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरे दूर गांव से जो है वो शादी करके लाते हैं. ओके. और कुछ महीने बाद में जो उनकी वाइफ थी वो अपने फादर इन लॉ से परमिशन लेती हैं कि वो अपने घर जाना चाहती हैं और अपने रिलेटिव से मिलना चाहती हैं और अपने फ्रेंड्स से मिलना चाहती हैं. ओके. तो उनके फादर इन लॉ ने एक कंडीशन रख दी उनके आगे कि वो जा सकती है, मिल भी सकती है, लेकिन जब वो वापस आए तो वो एक ऐसा पेपर लाए जिसमें क्या रैप हो, फायर. ओके. और दूसरे वाले को ये कहते हैं आप ऐसा पेपर लेकर आइए इसके अंदर क्या रैप हो, विंड, हवा. तो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी कांट रैप पेपर विंड इन अ पेपर और फायर इन अ पेपर. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रिमेनिंग स्टोरी. Two women asked one wise man after another, but all of them expressed their doubts about the existence of such paper. अब इन दो औरतों ने जो है वो बुद्धिमान जितने भी लोग थे सबसे अपने जो कंडीशंस थी फादर इन लॉ की सबके पास में बताया कि उन्हें ऐसा पेपर चाहिए जिसके अंदर क्या रैप हो, फायर, आग. ठीक है. और एक ऐसा पेपर चाहिए जिसमें क्या रैप हो, विंड, हवा. लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया कि इस टाइप का पेपर तो धरती पे है ही. ओह व्हाट वी विल डू, दे क्राइड. और चिल्लाती है, रोती है कि अब हम क्या करेंगे. दे फियर दैट दे वुड नेवर सी देयर होम अगेन. अब वो घबरा जाती है कि अगर विदाउट पेपर वो जो है घर तो जा नहीं सकती है, अब दोबारा वो अपने घर को नहीं देख सकती है. दे वर सो सैड. बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है. एंड दैट दे लेफ्ट देयर फ्रेंड्स एंड वंडर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट. फिर वो अपने दोस्तों को छोड़ देती है और जंगल में गहरे चले जाती है, गहरे जंगल के अंदर चले जाती है. द ट्रीज वर सो क्लोज टुगेदर दैट दे कुड बेयरली सी थ्रू देम. अब जंगल में इतने पास पास में ट्रीज थे कि बहुत ही मुश्किल से उनके बीच में से दिखाई देता था. एंड crystals prickled them in every step they took. Soon they were completely lost. और जो ये जंगली जो पेड़ पौधे थे उनमें कांटे इतने ज्यादा निकले हुए थे कि इन एवरी स्टेप दे टुक, हर कदम पे जो है वो कटीली क्या थी वहां पे बेटा, झाड़ियां. सो दे वर कंप्लीटली लॉस्ट. अब वो पूरी तरीके से क्या हो गई, जगह जो है वो भूल गई कि वो कहां पर है. दे सेट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टार्टेड क्राइंग. अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है. ऑल ऑफ ए सडन अ वॉइस बूम्ड. और अचानक से एक आवाज जो है वो गूंजती है. Weeping is not allowed in my woods. रोना हम मेरे जंगल में अलाउ नहीं है. woods मीन्स क्या बेटा, जंगल, फॉरेस्ट. My trees do not thrive in salt water. मेरे जो पेड़ है वो नमकीन पानी में जो है वो उग नहीं सकते. The poor women were so sorrowful that they even forgot to be afraid of the strange voice in the woods. अब वो इतनी ज्यादा दुखी थी कि जो ये अजीब सी आवाज जंगल में से आ रही थी वो भूल गई कि कौन सी आवाज है. डरी भी नहीं उस आवाज से कि एकदम से जंगल में कहां से आवाज आई. द एल्डर वन रिप्लाइड टू द वॉइस. अब बड़ी वाली ने जो है वो वॉइस से बोला, आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग अनलेस आई कैन कैरी फायर रैप्ड इन अ पेपर. कहते हैं कि मैं रोना जो है वो बंद नहीं कर सकती अनलेस आई कैन कैरी फायर रैप, जब तक मैं फायर को क्या नहीं करूंगी, पेपर के अंदर रैप नहीं कर लेती, क्योंकि मुझे एक ऐसा पेपर चाहिए जिसके अंदर मैं आपको क्या कर सकती हूँ, रैप कर सकती हूँ, लपेट सकती हूँ. आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न होम. नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी. एंड आई वेड द यंगर वुमेन. अब जो
छोटी वाली है वो अब होती है आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न होम अनलेस आई कैरी विंड रैप्ड इन अ पेपर। कहती मैं भी घर नहीं जा पाऊंगी अगर मैंने पेपर के अंदर किसको नहीं रैप किया, विंड को। None of the wise men we asked has ever heard of such things. What shall we do? कहते हैं कि किसी भी वाइज मैन ने हमें नहीं बताया इस चीज के बारे में, अब बताइए हम क्या करें। Is that all? It is very easy to carry wind and fire in a paper. Answer the voice. अब उस वॉइस ने जवाब दिया बस इतनी सी बात है। कहते हैं कि पेपर के अंदर हम विंड को भी कैरी कर सकते हैं और फायर को भी। Here is a piece of paper. Watch carefully. कहते हैं कि अब हमारे पास में जो है, मेरे पास में पेपर है, देखो तुम इसे केयरफुली। The worst and weirdest things in the world happened right now before his eyes. अब उनके सामने बहुत ही अद्भुत चीज थी संसार की। There was no one to be seen, but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. अब कहते हैं कि एकदम से पेपर ग्राउंड पे पेपर आ जाता है और वो पेपर जो है जो जापान की लैंटर्न क्या होती है, आपने लालटेन देखी होगी, केरोसिन से जलती है ना, तो उसके चारों तरफ, उस लालटेन के चारों तरफ जो है वो पेपर अपने आप को क्या कर लेता है, रैप कर लेता है। नाउ पुट अ कैंडल इनसाइड सेड द वॉइस। अब वॉइस कहती है कि इस लैंटर्न के अंदर क्या रख दो, कैंडल, एंड यू हैव फायर रैप्ड इन अ पेपर, व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर। कहते हैं अब देखो तुमने जो है उस कैंडल के उस पेपर के अंदर जो है कैंडल रख दी और कैंडल जो है वो जला दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने पेपर के अंदर आग को रैप कर लिया, आग को रख लिया। What more could you ask for? बताओ और तुम्हें क्या बोलना है। The older woman exclaimed happily, it is beautiful, it is not. अब बड़ी वाली जो है वो खुश हो जाती है ना, ये बहुत ही खूबसूरत था। However, the younger one was still sad. अभी भी छोटी वाली जो बहू थी वो क्या थी, वो दुखी थी और कहती है well fire can be carried in a paper. कहते पेपर में जो है फायर को तो हमने कैरी कर लिया, but surely no one carry wind. लेकिन विंड को तो कोई भी कैरी नहीं कर सकता है। Oh dear boy, she cried, how can we carry wind in a paper? कहते कि अब आप ये बताइए कि हम पेपर के अंदर जो है वो विंड को कैसे कैरी कर लें। That is much easier than carry fire. कहते हैं तो फायर को भी कैरी करने से ज्यादा इजी है। Replied the voice. वॉइस बोलती है for wind does not burn holes watch. क्योंकि विंड जो है ना वो जला नहीं सकती है। तो देखो अब आप they watched eagerly. अब वो दोनों की दोनों जो है वो देखने लग जाती हैं। Another piece of paper appeared and lay on the ground. दूसरा piece of paper जो है वो ग्राउंड पे आ जाता है। There was a picture of a tree covered with white blossoms on it. और इस पेपर के ऊपर जो है वो पिक्चर बनी हुई थी सफेद फूलों की। Two women stood under the tree gathering the blossoms. और उस पेपर में दो औरतें बनी हुई थी जो कि पेड़ के नीचे खड़ी हैं और क्या इकट्ठा कर रही हैं, फूल इकट्ठा कर रही हैं। The two women are the two of you, said the voice. Voice कहती है कि इस पेपर में जो दो women है ना वो तुम दोनों हो। And the blossoms are the gift that your father-in-law will give you when you return home. और ये जो blossoms है, ये जो फूल है वो तुम्हारे फादर-इन-लॉ के लिए गिफ्ट है जब तुम घर जाओगी। The two women are, but I cannot go home. The younger woman begged. कहते नहीं मैं घर नहीं जा सकती, for I cannot carry wind wrapped in a paper. जब तक मैं पेपर के अंदर किस चीज को रैप नहीं कर लूंगी, विंड को, हवा को। Here is the paper and there is always plenty of wind around. कहते ये तो यही वो पेपर है और इसके आसपास बहुत ज्यादा हवा है। Why not wrap some in this paper? क्यों थोड़े बहुत हवा जो है वो तुम क्यों ना रैप कर लो इस पेपर के अंदर। I do not know how, लेकिन कैसे रैप करूं? The younger woman answered sorrowfully, weeping her tears with a handkerchief. रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है वो। This way of course said the voice. कहते इस तरीके से twigs flew toward the paper. कहते हैं कि पेपर को क्या करो, फोल्ड करो। तो पेपर folded itself over under the twigs. ठीक है ना, और जो टहनियां हैं, टहनियों में जो पेपर को तुम फोल्ड करोगी, it opened and closed, तो वो बंद भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। And it waved itself before the tearful face of the younger woman. और फिर कहते हैं कि इसे तुम अपने फेस के पास में जो है वो हिलाओ। Do you feel the wind on your face? कहती है कि क्या तुम्हें अपने फेस पर हवा महसूस हो रही है? Asked the voice. The fan has created the wind. Has it
कहते फैन जो है वो अपने आप ही विंड को क्रिएट कर लेता है। द लैंटर्न कैरीज फायर रैप्ड इन अ पेपर एंड द फैन कैरीज विंड रैप्ड इन अ पेपर। कहते हैं लैंटर्न ने तो क्या कर रखा है, अपने चारों तरफ पेपर लपेट रखा है ना, और उसके अंदर क्या कैरी कर रखा है, फायर, और विंड ने और फैन ने क्या कैरी कर रखा है जो कि पेपर से बना हुआ है, विंड। ओके, द टू वुमेन वर एक्सट्रीमली हैप्पी। अब दोनों वुमेन बहुत खुश हो जाती हैं। एंड व्हेन दे रिटर्न होम, वो वापस जब घर जाती हैं, देयर फादर इन लॉ वाज ग्लैड एज दे वर। फादर इन लॉ उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। एंड आस्क्ड देयर एल्डर डॉटर्स इन लॉ, और अपनी बड़ी बहू से बोलता है, ओपन दिस कपबोर्ड एंड टेक आउट द बंडल दैट वाज केप्ट ऑन द लोवेस्ट शेल्फ। कहते हैं कि ये जो अलमीरा है, ठीक है ना, इसमें एक बंडल रखा हुआ है जो कि नीचे की शेल्फ में, नीचे की ड्रॉअर में है, उसे तुम लेकर आओ। इट्स फॉर द टू ऑफ यू, ये बंडल तुम दोनों के लिए है, ओपन इट, इसे खोलो। एंड द ओल्ड वुमन सेड, वो बूढ़ा आदमी बोलता है। द बंडल वाज फिल्ड विद प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेल्स। अब वो बंडल किससे भरा हुआ था, बहुत ही कीमती आभूषणों से, है ना, मोतियों से। ही स्माइल्ड एट द एस्टोनिश्ड फेस ऑफ द टू वुमेन। अब वो चकित वाला, सरप्राइज वाला जो चेहरा था, उनको देख के वो हंसता है, सैड कहता है, नो वन हैज एवर सीन सच मार्वेलस एज द लैंटर्न एंड द फैन। कहते कभी किसी ने भी इतने शानदार, इतनी खूबसूरत अद्भुत चीज जो है, वो जो लैंटर्न है, ये फैन है, किसी ने भी नहीं देखी होगी। बट इन माई होम, लेकिन मेरे घर में देयर आर टू वंडर्स, दो वंडर्स हैं, मोर एक्सक्यूसाइड दैट थिंग्स दीज, एंड देयर आर माई टू डियर डॉटर्स इन लॉ। और सबसे खूबसूरत जो चीज है मेरे घर में वो क्या है, इनसे भी ज्यादा खूबसूरत जो चीज है मेरे घर में वो मेरी दो डॉटर इन लॉ है, दोनों बहू है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। सो इस लेसन से आपको क्या थीम मिलती है कि हमें किसी भी चीज में पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव ए नाइस डे।